मैं आरंग हूँ, राजा मोरध्वज की नगरी आरंग। कैसे पड़ा मेरा यह नाम, जानना चाहेंगे तो सुनो मेरे नामकरण की कहानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 36 किलोमीटर दूर स्थित है आरंग। इसके नामकरण के पीछे की किंवदंतियों में पौराणिक मान्यता है। कहते हैं आरा और अंग से मिलकर इस नगरी का नाम आरंग पड़ा। पौराणिक कथाओं व जनश्रुतियों के अनुसार द्वापर युग में इस नगर में मोरध्वज नाम के एक राजा हुए। हैहवंशी राजा मोरध्वज कौशल राज्य के महाराज थे। उनकी राजधानी आरंग थी। वे वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध विजय के बाद पांडवों द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया, जिसमें एक अश्व को स्वच्छंद विचरण करने के लिए छोड़ दिया गया। पांडवों द्वारा छोड़े गए घोड़े को प्रतापी राजा मोरध्वज ने पकड़ लिया। इससे अर्जुन क्रोधित हो गया और उनके राज्य में चढ़ाई करने के लिए उतावला हो गया। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका और कहा कि क्या तुम्हें पता है, राजा मोरध्वज मेरे बहुत बड़े भक्त है। ये युधिष्ठिर के समान धर्म पालक, भीम के समान शक्तिशाली, तुम्हारे समान धनुर्धर, नकुल समान सुंदर और सहदेव जैसे सहनशील है। अर्जुन को भगवान की बात गले न उतरी। उसने कहा, प्रभु आप कह रहे हैं तो मैं ये मान लेता हूँ, परंतु मुझे मोरध्वज के व्यक्तित्व का अनुभव स्वयं करना है। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अर्जुन को सिंह और स्वयं को ब्राह्मण का वेश दिया, जिसके बाद दोनों मोरध्वज के दरबार में जा पहुंचे। महाराज उनके स्वागत सत्कार के लिए जैसे ही आए, ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने जोर से कहा, राजन, मेरा ये सिंह बहुत दिनों से भूखा है, इसे मांस चाहिए। मोरध्वज ने कहा, इसे मैं भेड़ बकरी ला के देता हूँ। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, ये कोई साधारण सिंह नहीं है, इसे केवल इंसान के दाहिने अंग का मांस ही चाहिए। मोरध्वज तत्काल अपने दाहिने भाग के अंग दान के लिए आतुर हो उठे। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरे सिंह को तुम्हारे पुत्र के दाहिने अंग का मांस चाहिए। ये सुनकर राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती भावुक हो उठे। इस बीच नन्हे राजकुमार ताम्रध्वज दरबार में आए और कहा, हे मुनिवर, मैं अपना दाहिना अंग देने के लिए तत्पर हूँ। ब्राह्मण ने एक और शर्त रखी कि राजकुमार ताम्रध्वज के आधे अंग को काटने के लिए राजा और रानी दोनों को मिलके आरा चलाना होगा। राजा मोरध्वज ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आरा मंगवाई गई और बालक ताम्रध्वज के सिर से बीचों बीच बराबर दो भागों में विभाजित करना प्रारंभ हुआ। तभी ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण ने देखा कि ताम्रध्वज के बाएं भाग के आंख से आंसू बहने लगा है। इससे क्रोधित होकर ब्राह्मण ने कहा, मुझे ये मांस स्वीकार नहीं है जो रो करके दिया जाए। इस पर नन्हे राजकुमार ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो मेरा बायां आंख रो रहा है कि वह कितना अभागा है कि वो दाहिने अंग के समान आपके काम नहीं आ पा रहा है। ऐसा सुनते ही श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने बालक के मस्तक पर अपना हाथ रखा और राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ये घटना जहाँ पर घटी वह आज आरंग नामक नगर है। इस तरह खून से लिखी गई है मेरे नामकरण की कहानी। आरंग को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। लोग कहते हैं प्राचीन काल में मेरी गोद में 107 शिवलिंग विद्यमान थे। वर्तमान में नगर के कोने कोने में 51 शिवलिंग हैं। देखना चाहेंगे यहाँ कण कण में कैसे बसे हैं भोलेनाथ। मंदिरों की नगरी के नाम से सुविख्यात है। अत्यंत प्राचीन नगर होने के साथ साथ यहाँ कई धार्मिक व पौराणिक मान्यताएं हैं। यहाँ नगर की चारों दिशाओं में स्वयं
वो शिवलिंग बड़ी संख्या में विद्यमान है। बाबा बागेश्वरनाथ, पिपलेश्वर, गुणेश्वर, जोगेश्वर, कुमारेश्वर, ज्ञानेश्वर, झंझनेश्वर, भुरेश्वर, ज्ञानेश्वर, वटेश्वर व रानीसागर तालाब में स्थित त्रिलोकी महादेव यहाँ के प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग है। भुवनेश्वर महादेव नगर का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यहाँ प्राचीन काल में 107 शिवलिंग विद्यमान था। एक शिवलिंग कम होने के कारण इस नगर को काशी का दर्जा नहीं मिल पाया, ऐसी जनश्रुतियां हैं। महाशिवरात्रि के दिन सभी शिवलिंगों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। एक शिवलिंग नकटी तालाब में डूबा है, जो गर्मी में तालाब सूखने पर ही दिखाई देता है। बाकी समय साल भर डूबा रहता है। मेरी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भी है। आज से करीब 1300 साल पहले बना भांड देवल मंदिर अपनी अनूठी कलाकृति के लिए संरक्षित स्मारक है। दर्शन करना चाहेंगे? मंदिरों की नगरी आरंग में स्थित है भव्य प्राचीन भांडल देव मंदिर। यह आज अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराती है। भांडल देवल के नाम से विख्यात यह मंदिर जैन धर्म को समर्पित है, जिसके गर्भगृह में 3 तीर्थंकरों की कालोत्सर्ग मुद्रा वाली सुंदर प्रतिमाएं अधिष्ठित है। पश्चिमोन्मुखी मंदिर ऊंची जगती पर निर्मित है तथा आधार विन्यास में पंचस्थाकार है। नागर शैली में निर्मित इस मंदिर के मंडप एवं मुख मंडप का आधार से ऊपर का भाग नष्ट हो चुका है। मंदिर की बाह्य भित्ति अधिष्ठान से लेकर आमलक तक अलंकृत है, जिनमें जैन तीर्थंकरों, यक्ष यक्षिणी व देव प्रतिमाओं के अतिरिक्त अलिंगनरत मिथुन मूर्तियों का उत्कीर्णन किया गया है। अधिष्ठान भाग की सज्जा 5 पट्टिकाओं से की गई है, जो गजावली, अश्वावली, हंसावली, नृत्य संगीत के दृश्य कीर्ति मुक्त एवं ज्यामिति अभिप्राय के अंकनों से युक्त है। कला की दृष्टि से इसको 10वीं शती ईस्वी में हैह वंशीय शासकों द्वारा निर्मित माना जाता है। आरंग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बहुत नजदीक है। यहाँ के प्राचीन धरोहरों व मंदिर को संरक्षित कर विकसित किया जाए तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा और लोगों को रोजगार मिल सकता है। जल के बिना जीवन नहीं। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी के तट पर मेरा वास है। फिर भी मेरी गोद में खोदे गए थे 6 आगर 6 कोरी तालाब। इन तालाबों से भी है मेरी खास पहचान। कैसे, जानना चाहेंगे? राजा मोरध्वज की नगरी के नाम से प्रख्यात आरंग प्राचीन काल में तालाबों के लिए भी सुविख्यात था। लोक मान्यता व जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ 6 अगर 6 कोरी अर्थात 126 तालाब विद्यमान था। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा ने आरंग को अत्यंत प्राचीन नगरी बताते हुए कहा कि यह पहले तालाबों के लिए भी सुविख्यात था। आज भी यहाँ लगभग 50 तालाब विद्यमान हैं, जिसमें से कुछ तालाब पट चुके हैं और कई तालाब पटने की कगार पर हैं। मैं धन्य हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण कमल मेरी धरती पर पड़े। वनवास के दौरान दंडकारण्य जाते समय यहाँ आए थे प्रभु राम। क्या कहते हैं विद्वान, सुनना चाहेंगे? ये है धार्मिक नगरी आरंग, जिसे राजा मोरध्वज की नगरी कहा जाता है। यहाँ स्थित है बागेश्वर नाथ महादेव का प्राचीन मंदिर। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद दंडकारण्य की ओर आगे बढ़े थे। सिद्ध शक्ति पीठ बाबा बागेश्वर नाथ के नाम से प्रख्यात इस शिव मंदिर की महिमा निराली है। यहाँ हर साल खासकर सावन महीने में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि उज्जैन के महाकाल की तरह ही
बाबा बागेश्वर नाथ का प्रतिदिन अलग अलग तरह से अद्भुत श्रृंगार होता है। बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। पूर्वाभिमुख इस मंदिर में 108 पाषाण स्तंभ है, जिसमें 84 स्तंभ परिक्रमा में और 24 स्तंभ मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। इससे मंदिर की भव्यता, मजबूती और प्राचीनता का सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। श्रद्धालुओं को प्रतिदिन बाबा बागेश्वर नाथ के विशेष श्रृंगार के साथ दर्शन करने का इंतजार रहता है। इस मंदिर के बारे में पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर अरुण शर्मा बताते हैं कि इस मंदिर से होते हुए श्री राम का वनगमन हुआ था। राम गमन पथ में आरंग आता ही है, उधर से ही होकर के वो